सर झुका दोगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, और इतना ना चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। क्या बात है भाई साहब। तो अपनी कविता है, स्वरचित कविता है, 1996 में लिखी थी, लेकिन उसके पहले इस पृथ्वी की सबसे बड़ी शख्सियत ओशो जगत की आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय पूरनमल जी ग्वालियर के, उनको श्रद्धांजलि। वो ओशो जगत के एक हीरा, एक कोहिनूर का हीरा रहे। हम सब ने उनका बनाया खाना खाया, और मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या उनको पहली बार ये कविता मैंने उनको सुनाई थी कि मैं भी बताने वाला हूँ, तो वही चुन रहा हूँ। और उनकी एक स्मृति याद आ रही, आप लोगों का अगर समय खराब नहीं हो रहा तो बता देता। वो जब खाना बनाते थे तो हम लोग सब ध्यान करके, बैरागी जी का शिविर था, हम लोग ध्यान करके बाहर आने में, छोटा बच्चे की तरह था उस समय, मतलब मेरे ख्याल से बिल्कुल बाल्यावस्था ही थी। और वो दूर से देखते थे कि लड्डू और जो स्वीट उन्होंने ली तो ज्यादा मात्रा में कौन ले रहा है। तो सब लोगों ने दो दो लिए, मैंने एक उठा लिया। अब वो एक इसलिए उठाया, दो लेने का भी मन था, मैंने कहा एक एक करके उठाऊं। तो फिर वो बोले कि आप इधर आओ, ध्यान में बड़ा गहरा मन लग रहा है, बहुत कम उम्र है, आपने कैसे पता लगा? कह रहे आप सब जो ध्यान करके आते हैं, मैं इधर सबकी कार ध्यान से, क्योंकि मुझे ओशो ने यही करने को बोला है। मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, जो काम की चीजें जो कम क्वांटिटी की हैं, वो व्यक्ति ज्यादा ले तो समझ लो उसका ध्यान से ही नहीं चल रहा और जो दूसरों के लिए थोड़ा छोड़ दे तो वो बड़ा बारीक समझती होगी। तो फिर मैंने वहीं धूप में बैठे, यादव जी के आश्रम था, वहां पे उन्होंने एक कविता लिखी, और ये कविता मैं उनकी स्मृति में अब तो, और इत्तेफाक देखिए संजय जी बैठे थे उस समय। मैंने जब उनको आज फोन किया तो उनके पुत्र के पुत्र ने बताया अभी यार उन्हें प्राण त्यागी, सच घटना है। आज मैंने जब उन्हें फोन किया तो उनके पुत्र के पुत्र ने ये फोन किया कि अभी 5 मिनट पहले उन्हें प्राण त्यागी। हम लोग धूप में बैठे हुए थे, तो सब लोगों के बीच की चर्चा है। और रमेश कुशवाहा जी थे, तो रमेश कुशवाहा जी डॉक्टरेट किए, उन्होंने उस बात को देखे कि आप व्हाट्सएप ध्यान कर रहे हैं। हमने कि नहीं पूरनमल जी को फोन लगाना, और फोन लगाया तो उनका शरीर त्यागा। आप सोचो हम सबके बीच को होके गए। तो उनकी स्मृति में एक कविता फिर आप सुन। न रुकना हे त्याग, ये मैंने खुद लिखी है सबसे पहले। न रुकना हे त्याग, आनंदमयी सुबह आने वाली है, तेरी गगरी कुछ ही क्षणों में सागर को पी जाने वाली है। सुबह का सूर्य ही तेरी इस अंधेरी रात में उजियारा लाएगा। आपकी मूंछों को समझ लो। सुबह का सूर्य ही तेरी इस अंधेरी रात में उजियारा लाएगा, जब तक हे त्याग तुम्हें चिता पर बैठकर वीणा बजानी है। जिस फूल में जितने कांटे हो वही सबसे सुंदर होता है, दुर्भाग्य नहीं है ये, हे त्याग उसका सुरक्षा कवच होता है। हे धरती तू नदी को जितना पिएगी उतना सौभाग्य नदी का होता है, और हे अनंत मार्ग पत्थरों से भरा हो या चट्टानों से, अंततः सागर का होता है। बहुत बढ़िया। जो रोकता है रोकने से, डरता है ठोकरों से, वो अशुद्ध जल कहलाएगा। उत्साह न खोना, तुम अपनी आलोचनाएं सहकर, यही दुख तुम्हें रास्ता दे जाएगा। इंतजार करना बहुत देर तक, सुबह का सूर्य इस अंधेरी रात में उजियारा लाएगा। हे यथार्थ, आसपास का कीचड़ भी तुम्हें कमल बना सकता है। वकील साहब को समर्पित, ललितपुर से हैं। हे यथार्थ,